मेरे प्यारे पैरामिलिट्री साथियों, मेरा नमस्कार। मैं HR सिंह, एडिशनल DG CRPF रिटायर्ड, चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री मार्टायर्स वेलफेयर एसोसिएशन। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि ऑपरेशन के दौरान CAPF के बहुत अधिकारी और जवान या तो अपंग हो जाते हैं, अपना अंग गंवा जाते हैं, या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। और ये इसलिए है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में, जहाँ पर असाधारण खतरे हैं, चाहे वो IED ब्लास्ट का हो, चाहे रॉकेट लॉन्चर का हो, बमों का हो, उग्रवादियों से हो, आतंकवादियों से हो या नक्सलियों से हो, अक्सर देखा है कि जो हमारे यंग अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, जो अक्सर ऑपरेशन लीड कर रहे हैं, इस प्रकार के हादसों का शिकार हो जाते हैं। अभी हाल ही में 21 सितंबर को माननीय DG CRPF ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह, जो 205 कोबरा के हैं, जिन्होंने 25 फरवरी 2022 को बिहार में एक नक्सल ऑपरेशन के दौरान अपनी दोनों टांगें गंवा दी और दाहिने हाथ की उंगलियां गंवा दी। जब ये प्रश्न पूछा गया कि उनके लिए क्या कोई वीरता का सम्मान दिया जाना अपेक्षित है, तो DG महोदय ने यह कहा कि इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक है और इसमें जब तक कोई उपलब्धि नहीं हो तो उनको वीरता का पदक नहीं दिया जा सकता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार के जांबाज खतरों के खिलाड़ी अधिकारियों को और जवानों को, जो अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए देते हैं, उसके लिए जितना भी हम उसको पहचान दे सकें, जितना भी हम उसको सम्मान दे सकें, उस शहीद को, उस अपंग जवान या अधिकारी को या उनके परिवार को, वो उतना ही कम है। अभी एक उदाहरण दिया गया कि महाराष्ट्र के रहने वाले एक नितिन भालेराव, सहायक कमांडेंट, जिनके IED ब्लास्ट में मृत्यु हो गई थी, उनको भी कोई सम्मान नहीं दिया गया। इसी प्रकार एक 206 कोबरा बटालियन के एक डिप्टी कमांडेंट विकास थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको भी कोई सम्मान नहीं दिया गया। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं। मैं चाहता हूं कि विभाग को, सभी CAPF के महानिदेशकों को और गृह मंत्रालय को, अगर ज़रूरी है तो इस प्रकार के निर्देशों में, नीतियों में परिवर्तन किया जाए। जो भी वीर गति को प्राप्त होता है, चाहे जवान हो चाहे अधिकारी हो, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वो राष्ट्र के प्रति बलिदान है। और इसमें दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, 25 फरवरी को जो घटना हुई, जिसमें विभोर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट ने अपने दोनों पैर गंवा दिए, अपंग की जिंदगी जी रहा है। इतना ही काफ़ी नहीं है कि विभाग या सरकार उसकी देखभाल करे, उसकी समाज में एक पहचान स्थापित होनी चाहिए। और इस प्रकार के मामलों में हमें ये आशा थी कि 15 अगस्त तक जो स्वतंत्रता दिवस इस अमृत महोत्सव काल में मनाया जा रहा है, उसमें उसको सम्मान दिया जाना था। और मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि जो जांच अदालत है, उसने उसको कीर्ति चक्र के लिए रिकमेंड किया और उसके साथ एक हवलदार ऑपरेटर सुरेंद्र, उसको PPMG के लिए रिकमेंड किया, राष्ट्रपति के वीरता पुलिस पदक के लिए। और उस पे जो अंतिम आदेश सक्षम अधिकारी ने दिए, IG बिहार ने जो आदेश दिए, उसमें भी उन्होंने सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह को शौर्य चक्र के लिए सिफारिश किया गया। और जो सिफारिश विशेष महानिदेशक
पूर्वी जोन कोलकाता को भेजी गई है और 25 फरवरी की घटना का, आज सितंबर का महीना है, अभी तक उस पर कोई तत्परता से कार्रवाई नहीं है। तो ऐसे सभी मामलों में जहाँ पे हमारे जवान अपंग हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, कर्तव्य वेदी पर उच्च कोटि का सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उच्च कोटि के असाधारण खतरों से जूझते हैं, उनके मामलों में कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर हमें जो कागजी कार्रवाई है उसको निपटा लेना चाहिए। आजकल डिजिटल ज़माना है, संचार के माध्यम बहुत तेज़ हैं, तो 3 महीने का समय कम नहीं है। मैं आशा करूँगा कि हमारे सभी महानिदेशक और गृह मंत्रालय इस बात पर पुनः विचार करें, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार की संज्ञान में आए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री।